चारों सूबे तैयारी कर लें, बारिशों का इंतहाई ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है। रवां साल मानसून बारिशों का सबसे ताकतवर सिस्टम शुरू होने को है। चारों सूबों में शदीद बारिशें होंगी। कई शहरों में सूरत हाल खराब हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने मानसून की बारिशों के चौथे स्पेल के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव के बाइस मानसून का सिस्टम बन रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 6 अगस्त बरोज जुमेरात से सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। जुमेरात की शाम से हफ्ते तक सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मानसून की हवाएं शिद्दत से दाखिल होंगी। 6 अगस्त की शाम से तेज हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। 6 अगस्त बरोज जुमेरात से 8 अगस्त बरोज हफ्ते के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश का भी इम्कान है। जुमेरात की शाम से हफ्ते तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, टंडोवाला यार, मिठियारी, टंटो मोहम्मद खान, जामशोर, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। हिदायत की गई है कि जुम्मे और हफ्ते को मूसलाधार बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, लिहाजा मानसून के नए सिलसिले के हवाले से तमाम इदारे अलर्ट रहें। महकमे मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान के अलावा पंजाब और इस्लामाबाद में भी बारिश होने की पेशिंगोई की है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने की इत्तलात हैं। आने वाले दिनों में इन इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। मानसून का चौथा स्पेल पहले 3 स्पेल के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत वाला होगा। अब तक मानसून के तहत सिंध में ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमती इदारों की होती है और इसमें जो है वो हुकूमती इदारों को ऐसे तमाम ग्रुप जो किसी भी किस्म की छोटी छोटी कंप्यूटर लैब बना के अपने घर में बैठे हुए हैं और वो इस किस्म की जो पेशन गोइयाँ जारी करके और सोशल मीडिया पे और दूसरे ग्रुपों में लगाते हैं, उनके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। इसलिए कि ये बहुत हसास मामलात होते हैं जिसमें जो है वो लोग कंफ्यूज होते हैं, इदारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसी सूरत हाल जो है वो लफ्ज़ माही कहकर और उसको साइक्लोन बनाकर जिसने भी पेश किया। इससे पहले ये वाक़या जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से भी हो चुका है कि एक जो है वो पैनिक फैलाई गई थी कि जनाब अली ऐसी सूरत हाल है। तो मेरे ख़्याल में इस पर जो है वो हुकूमती इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि वो इस बात को मॉनिटर करें और जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं उनको जो है वो गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी जो ये हरकतें करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आजकल देखने में ये आ रहा है कि कुछ वेदर ग्रुप्स वाले जो हैं वो मुख्तलिफ मानसून के सिस्टम जो आते हैं उनका अपने तौर पे नाम रख देते हैं। जैसे कि अभी एक सिस्टम जो आने वाला है हमारे पाकिस्तान, सदर्न पाकिस्तान पे अफेक्ट करेगा, उसका नाम उन्होंने माही रख दिया है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी कोई WMO की कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। नाम सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बन जाता है तो उसके नाम रखे जाते हैं, उसके अलावा कोई किसी सिस्टम का नाम नहीं होता। अनलेस के जब डिप्रेशन होता है तो उसका भी कोई नाम नहीं होता। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है तो जब उसके नाम रखे जाते हैं, और वो भी नाम पूरे से पहले से डिफ़ाइन होते हैं, पूरे कंट्रीज़ ने सबने दिए होते हैं नाम, और वो तरतीब वार वो नाम जो है वो रखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपको मालूम है कि 6 से 9 तारीख तक जो है एक मानसून सिस्टम जो है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और ये कोई नई अनहोनी बात नहीं है। हर साल जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है 15 सितंबर तक इस किस्म की जो है सिस्टम्स आते रहते हैं, मानसूनिक सिस्टम, और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सिंध के इंक्लूडिंग कराची बारिश बरसाते हैं। इस दफ़ा भी एक सिस्टम आ रहा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे वेदर गुरूज बन गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में जो है एक बेचैनी पाई जाती है और लोग जो है समझ रहे हैं कि मालूम नहीं क्या होने वाला है। हालांकि एक जर्नल सा ये वेदर है और इसका नाम भी जो है उन लोगों ने दे दिया हुआ है जिसको माही कहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी सिस्टम जो है, जो भी मानसूनिक सिस्टम है बल्कि आप कहें, तो जो ज़मीन के ऊपर आता है, ज़मीन के ऊपर बनता है, तो उसका कोई नाम नहीं दिया जाता। जी हाँ, अगर समुंदर के ऊपर कोई बनता है, साइक्लोन बनता है, तो उसका तो इंटरनेशनली तौर के ऊपर एक जो है तरीक़ाकार है और उसका नाम दिया जाता है। मगर ज़मीन के ऊपर अगर कोई सिस्टम बन रहा है, मानसूनिक सिस्टम जो बन रहा है, इसका कोई नाम नहीं दिया जाता। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि ये किसने नाम दिया
اور ایسے لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے ماہی یا ٹیمٹو یا پتہ نہیں کس کیا کچھ جو ہے اس کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ ایک ظاہر ہے سسٹم آ رہا ہے جو خلیج بنگال سے ہمیشہ کی طرح اس کا ایک پاتھ ہے، ایک راستہ ہے کہ وہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے راجستھان کے اوپر آ کر کے پھر سندھ میں داخل ہوتے ہیں اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں کم کہیں زیادہ بارش دیتا ہے. تو اس دفعہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کراچی میں تھوڑی زیادہ بارش ہو جائے یا کم بارش ہو، مختلف علاقوں کے اندر علاقوں کے حساب سے ہوتی ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے. تو کسی قسم کی ہائپ کریٹ نہ کریں اور جو محکمہ موسمیات کے آفیشلز ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. سابق چیف میٹرولوجسٹ عبد الرشید کا کہنا ہے سسٹم اتنا خطرناک نہیں ہے، میڈیا نے ہائپ زیادہ کریٹ کر دی ہے. کراچی کے قریب آنے کے بعد اس سسٹم کا زیادہ حصہ عربین سی کے پاس ہوگا. ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا سب ہی بازی لے گئے. ایک نارمل مونسون سسٹم کو آپ لوگوں نے سائیکلون بنا ڈالا. موجودہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے جو لوگ آنے والے بارش کے سسٹم کو 2011 کے سسٹم سے اسٹرانگ کہہ رہے ہیں I think most of them cannot tell what that system produced exactly. I have had covered that system and to be honest don't exactly remember the dynamics of this system, especially for Karachi. Cannot be compared without seeing whole volume of data.